देवी देवता माँ गौ माता में वास करते हैं और कानून है बाकायदा उसके लिए, और इतना घृणित कृत्य हो, और वो भी जब आज नवरात्रे का दूसरा और तीसरा नवरात्रा है, इस बार माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा का जो नवरात्रा एक दिन है, और ऐसे समय पे इतने घृणित कृत्य उजागर हुए हैं, ये मन को दहला देने वाला है, बहुत कोप्त है। और मैं तो बल्कि अपने जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और ये जो तमाम सारे संगठन हैं उनकी सराहना करूंगा कि इस बहुत ही घृणित, बहुत ही निंदनीय और हिंदुओं की भावना का एक प्रकार से कत्ल करने वाली जो घटना है उसको उजागर करने का काम किया, और इतने सब के बावजूद भी उन्होंने संयम बना करके रखा, शासन प्रशासन के साथ सहयोग किया, उनको ताकीद किया इस बात के लिए सख्ती से कार्रवाई की जाए, इसकी छानबीन की जाए, दोषियों को दंडित किया जाए। तो इस बात के लिए उन संगठनों की मैं उस आत्मसंयम की भी सराहना करूंगा। जबकि ऐसी घटना थी जिसमें संयम खो देना भी स्वाभाविक होता है, लेकिन उसके आत्मसंयम की भी मैं सराहना करूंगा, विशेष रूप से बजरंग दल के उन युवा कार्यकर्ताओं की। लेकिन साथ ही साथ मैंने आज पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त हिदायत दी है इस बात की कि जमीन के नीचे हो ऊपर हो इन दोषियों को ढूंढ करके निकाला जाए। उत्तराखंड में हो, हिमाचल में हो, हिमाचल में भी बड़ा विरोध चल रहा है, और इस प्रकार से दोनों राज्यों के बॉर्डर पे जाकर के ही ये कृत्य इन्होंने किए हैं। उनको ढूंढ के निकाला जाए और बहुत गंभीर धाराओं में, बहुत गंभीर चीजों में उनको बुक किया जाए और इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। इस प्रकार की कार्रवाई हो कि आने वाले दिनों में ऐसा कोई कृत्य करने से पहले 100 बार सोचे। पहले भी क्या होता था, गोवंश की हत्या करने के बाद, गोकसी करने के बाद वो केवल एक मुकदमा लेकर के और दूसरे दिन आ जाता था बाहर, बेशर्मी के साथ सड़क पे घूमते थे। ढकरानी में एक घटना हुई थी गोकसी की, उसमें खुशहालपुर के उन दरिंदों को, उन अपराधियों को ढूंढा, उनका पूरा क्रिमिनल हिस्ट्री को हम लोगों ने छाना और बाकायदा गुंडा एक्ट में, गैंगस्टर एक्ट लगा करके उनको जेल भेजने का। तो हम सुनिश्चित, मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन को सुनिश्चित करें कि कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम इनके लिए करें। कि जो हम संगठन है बजरंग दल और तमाम सारे विश्व हिंदू परिषद, दूसरे संगठन, इन्होंने अत्यंत अत्यंत संयम का परिचय दिया। नहीं तो निश्चित रूप से वो मैंने भी उसको, चूंकि मैं मौके पे नहीं था, मैंने उसके कुछ सोशल मीडिया में उसके पिक्चर्स ही देखी है, तो मन को उद्वेलित करने वाला था। गौ माता का कटा हुआ सिर, उससे खून निकलता हुआ दिख रहा है, और इतने उनके अवशेष, कोई यूं भी कह सकता था कहीं पुरानी उठा लाए। वो तो गौ माता का कटा हुआ सिर, और जिसमें से बाकायदा, जिससे लग रहा है कि आजकल की घटना है, बाकायदा खून बह रहा है उसमें से। कौन और नवरात्रों के दिनों में सर, जैसे सरकार कि घटना हो जाने पर भी नहीं, आगे पीछे भी इन तथ्यों पे नजर रखें। अभी कितनी बड़ी घटना है हमारे यहां पे, कितने लोगों की घरों से भैंसें खोल करके ले गए। ठीक है, उसमें से उजागर भी किए, कुछ को पकड़ा भी, मुझे भी सख्ती करनी पड़ी। तो गोवंश तो बेचारा बहुत सारे बेसहारा हो करके सड़कों पर टहलते हुए लाद करके ले जा रहे थे। है कि कुछ तत्वों की एक जानबूझ करके भी प्रयास है कि एक इस तरीके का माहौल यहां पे पैदा करें, और ऐसे तत्वों के खिलाफ यदि सख्ती नहीं करेंगे, ये ढोंगी आपको कुछ रोज दिखते हैं ना, जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर
गलत कार्यों का समर्थन करते हैं, उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। मतलब हिंदुओं की भावना कोई मायने ही नहीं रखता है क्या? इसमें बहुत सख्ती बरतने की जरूरत है और आने वाले दिनों में हम और ज्यादा सख्ती बरतेंगे। जो छदम भेष में संरक्षण दे रहे हैं इन कामों को या दबाव बनाते हैं शासन प्रशासन के ऊपर, उनको भी चिन्हित करके उनको भी दंडित करने की जरूरत है। तो देखिए